नो बेसबॉल, यस टू आकिब बॉल। बेसबॉल जो कि दुनिया भर में अपने जारहानापन से एक अपनी दहशत रखती थी, अपनी एक आप कह सकते हैं कि वो दूसरी टीमों के ऊपर हावी रहती थी, अपनी गिरफ्त रखती थी। लेकिन पाकिस्तान में आए, एक टेस्ट मैच खेला, बेसबॉल तो नजर आया, लेकिन फिर दूसरा और तीसरे टेस्ट मैच में बेसबॉल दफन हो गया। यहाँ चला है सिर्फ और सिर्फ आकिब बॉल, यानी कि आकिब जावेद का फार्मूला। और वो आकिब जावेद जिन्हें लंबे अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ दोनों के मामला बन नहीं पा रहे थे, शायद वो खुद भी काम नहीं करना चाह रहे थे, फिर जब कभी अप्रोच भी होता था तो उनके सामने के लोगों के साथ उनकी बन नहीं पाती थी, तो वो आ नहीं पाते थे। अब वो आ गए हैं तो कुल्ली इख्तियारात के साथ आए हैं, तमाम तर मामला उन्होंने अपने हाथ में संभाले हैं। और जो उन्होंने पिचेस बनाई, जो उन्होंने स्ट्रेटजीज बनाई, बेसबॉल को जमीन के अंदर ले गए। और बेसबॉल को ये समझने में इतनी देर में उन्हें समझ आती, इतनी देर में सीरीज खत्म हो गई और पाकिस्तान 2-1 से सीरीज अपने नाम कर चुका। अगर पाकिस्तान शायद पहला टेस्ट मैच ड्रॉ करता तो शायद आकिब जावेद ना आते, आकिब बॉल हमें नजर ना आती। लेकिन वो रिजवान ने कहा नो मोर बेसबॉल, तो उसने सही कहा है कि भाई पाकिस्तान के अंदर तो अब बेसबॉल नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पर अब आकिब फार्मूला चलेगा, आकिब बॉल चलेगी। एक नई टर्म मुतारिफ हुई है इस सीरीज के दौरान, जब बिल्कुल स्लो पिचेस, टर्निंग ट्रैक बनाए गए और इंग्लैंड के बैटर्स को फंसाने के लिए जब हर मुमकिन कोशिश की गई, कहीं पर पिचेस के ऊपर हीटर लगाए गए, कहीं पंखे लगाए गए, मतलब इस तरीके से वो कड़े लगाए गए, फिर उनको रगड़ा गया, मतलब सही तरीके से पिचेस को जो है ना वो माइकल थर्टन ने कहा कि पिचेस को बेक कर रहे हैं, मतलब इन पिचेस को जो है पका रहे हैं। तो ये वाली सूरत हाल बन गई थी। और बेसबॉल जो कि अपने जारहानापन से, जो कि अपने एग्रेसिव क्रिकेट की वजह से, जो कि अपने एग्रेसिव शॉट्स की वजह से, और क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट में ओडीआई T20 वाले माहौल की वजह से दूसरी टीमों के ऊपर हावी रहती थी, वो यहाँ पर बीगी बिल्ली बने रहे और उन्हें समझ में ही नहीं आया कि वो करें तो करें क्या। मतलब आप देखें, दूसरा टेस्ट मैच लंच ब्रेक से पहले पाकिस्तान ने कहानी उनकी खत्म कर दी और उन्हें तो जमीन में लगा दिया, दफन कर दी बेसबॉल आज पाकिस्तान के अंदर। मेरा ख्याल अगर दोबारा उठती तो शायद इंग्लैंड में जाकर उठेगी, लेकिन यहाँ यहाँ आकर आज आप कह सकते हैं कि पैदा वहां से हुई थी। याद होगा आपको 2022 में, जब 21-22 में मैकलम जब इंग्लैंड के कोच बने थे, तो इनका क्योंकि निक नेम बैज है, तो उस दौरान क्योंकि जब ये खुद भी कप्तान थे तो दूसरी टीमों के ऊपर हावी जाते थे, शॉट्स लगाते थे, एग्रेसिव अपनी टीमों को बोलते थे खेलो। और उसके बाद जब वो कोच बने इंग्लैंड के, तो एक फिर वहां पर एक टर्म ईजाद हुई कि बेसबॉल भाई जारहानापन, तेज खेलना, क्विक खेलना, रन्स बनाना, मतलब टेस्ट मैच में भी आपने जारहानापन दिखाना। तो वहां से एक बेसबॉल की टर्म स्टार्ट हुई और आज तक चल रही थी, आज सुबह तक चल रही थी, अब चलेगी आके बॉल। मतलब आगे भाई आप जो है ना, मतलब क्या कमाल की मतलब पर्सनैलिटी आई है, क्या बंदा आया है जिसने आते ही देखिए, मुझे उसकी जो सारी बातों में एक बात उसकी क्लिक की है ना, जो अच्छी लगी है, वो ये है। मैं आपको थोड़ा सा मुआवजा करूँ, मुआवजा जरूरी है, मैं उनकी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मुआवजा कर रहा हूँ। वहाब रियाज और अब्दुल रजाक आए थे, टीवी पर बैठकर कहते थे कि हम अगर इख्तियारात हमारे पास हो तो हम बाबर आजम को कप्तान तो क्या टीम में मिलाने दें। ठीक हो गया। जब वो सिलेक्शन कमेटी में आए तो उन दोनों ने बाबर आजम को कप्तान बनाया। सहाफी ने उनसे सवाल पूछा कि आप तो टीवी पर ये बात करते थे, आज आप जब आए हैं, इख्तियारात आपको मिले, तो आपने तो बाबर को कप्तान बनने में मामलत दी है। तो उसने कहा टीवी पर कुछ और बात होती है और हकीकत कुछ और होती है, तो हकीकत ये थी तो हमने ये एक्सेप्ट कर लिया। मतलब वो मुनाफकत कर रहे थे। आकिब जावेद से उनके आने से पहले एक दो इंटरव्यूज उनके वायरल थे सोशल मीडिया पे, जिसमें उनसे पूछा जा रहा था कि भाई स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, प्लान क्या होना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि इनको बिठाओ बाहर, पिचेस बनाओ ऐसी, स्पिनर्स लेकर आओ और जीत जाओ। उन्होंने कहा मैं देखता हूं कैसे जीत कर जाते हैं ये। देख लिया आपने। तो जो उसकी बाहर थॉट्स थी, वो टीम में आया, वही उसने स्ट्रैटेजी बनाई, उसी को इंप्लीमेंट करवाया और पाकिस्तान आज 2-1 से विन कर चुका है। मतलब तीसरे दिन टेस्ट मैच जीतना बहुत बड़ी कामयाबी होती है। गो के इसमें पिच का बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई, उसको आपने जो है वो रूल्स के अंदर रहते हुए आपने उसके ऊपर जो है अमल दरामद किया और पाकिस्तान विन कर गया। तो नो मोर बेसबॉल, यस टू आकिब बॉल।